गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल शीतल ट्यूशन क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं इंग्लिश लिटरेचर क्लास 6 की, जिसका फर्स्ट चैप्टर का नेम है मेलीडोरा। मेलीडोरा ये चैप्टर है जिसमें आपको सिखाया जाएगा कि यहाँ पर कैसे कैसे क्या होता है। ये लिखा है हमारे रोज़ फिल्मेन, जो एक अंग्रेज़ी लेखिका और कवयित्री थीं। उन्होंने इस कविता को इस तरह की उन्होंने कई कविताएं लिखी हैं और ये चैप्टर लिखा है जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे और आपको समझाते हुए चलेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं चैप्टर। देयर वॉज वंस अ यंग प्रिंस who wished to get married. He went to consult his aunt, who was a wise woman. एक बार की बात है, एक युवा राजकुमार था जो विवाह करना चाहता था। वह अपनी चाची से सलाह लेने गया जो एक बुद्धिमान महिला थी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। इसमें टॉपिक वाइज टॉपिक दे रखे हैं 1 2 3 4 5 इस तरह से। तो हमने फर्स्ट टॉपिक पढ़ा है, अब सेकंड पढ़ते हैं। नेक्स्ट वीक ही सेड द किंग ऑफ द लैंड ऑन द अदर साइड ऑफ द माउंटेन्स is holding a great festival in her honor of the coming of age of his son, and he has invited me to stay at the court. There will be many beautiful ladies there, and I am hoping that I may be able to find a wife among them. But how shall I know whom to choose? तो यहाँ पर उनकी चाची ने उनको क्या सलाह दी? अगले सप्ताह उसने कहा, पहाड़ों के उस पार के देश के राजा अपने बेटे के वयस्क होने के उपलक्ष्य में एक बड़ा उत्सव बना रहे हैं। वयस्क का मतलब मैं आपको बता दूं, वयस्क होना या जो इन्होंने कहा है कि उनके जो चाचा जी थे या जो राजा थे वहाँ पे, उन्होंने पहाड़ों में एक वयस्क होने का मतलब समझ लीजिए आप कि किसी बच्चे का बड़ा होना। ठीक है, कमिंग ऑफ एज को हम कहते हैं वयस्क होना। कमिंग ऑफ एज मीन्स जब हम बड़े होते हैं, छोटे से बड़े होते हैं, शादी के लिए तैयार हो जाते हैं, तो उसको कमिंग ऑफ एज कहते हैं। कमिंग ऑफ एज का मतलब होता है वह समय जब कोई व्यक्ति कानूनन वयस्क हो जाता है, कानून तरीके से वयस्क हो जाता है, मतलब बड़ा हो जाता है, उसके अधिकार उसको मिलने लगते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह। ठीक है, तो इन्होंने कहा अगले सप्ताह उसने कहा पहाड़ों के उस पार के देश के राजा अपने बेटे के वयस्क होने का उपलक्ष्य में एक बड़ा उत्सव मना रहे हैं और उन्होंने मुझे दरबार में रहने के लिए आमंत्रित किया है। वहाँ बहुत सी सुंदर महिलाएं होंगी और मुझे आशा है कि मैं उनमें से एक पत्नी ढूंढ सकूँगा, लेकिन मैं कैसे जानूँगा कि किसे चुनना है? अब वो ये कह रहा है कि मैं कैसे पता करूं कि मुझे किसको चुनना है, वहाँ तो बहुत सारी होंगी। ठीक है, तो थर्ड टॉपिक पढ़ते हैं। यू आर वेलकम टू हैव माई एडवाइस said his aunt. Choose a girl who laughs when others cry and cries when others laugh, and you will not go far wrong. अब उनकी चाची ने कहा कि थैंक यू, आपका स्वागत है मेरी सलाह लेने के लिए, मेरी सलाह का स्वागत है आपके लिए। तो उन्होंने ऐसा बोला उनसे और फिर बोली कि ऐसी लड़की चुनो जो दूसरों के रोने पर हंसे और दूसरों के हंसने पर रोए, और तुम गलत नहीं होगे। ऐसा उनकी चाची ने उनको सलाह दी। अब नंबर 4 पढ़ते हैं। द प्रिंस थॉट द एडवाइस rather strange, but he had great confidence in her wisdom. In any case, he said, I can go to the festival and see what comes of it. राजकुमार को यह सलाह अजीब लगी, लेकिन उसे उसकी बुद्धि पर पूरा भरोसा था। किसी भी हालात में उसने कहा,
मैं उत्सव में जा सकता हूँ और देख सकता हूँ कि इसका क्या नतीजा निकलता है। ऐसा उसने सोचा अपने ही मन में कि मतलब उसको पहले तो चाची की बात सुन के बड़ा अजीब सा लगा, लेकिन फिर भी उसको अपने ऊपर भरोसा था कि मैं उत्सव में जाऊंगा तो मैं वहाँ पे खुद से पसंद कर सकता हूँ, खुद से देख सकता हूँ कि कौन मेरे लिए ठीक है कौन नहीं है। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। टॉपिक नंबर है 5। देयर वेयर मैनी लवली लेडीज एट द फेस्टिवल। और वहाँ पर उत्सव में बहुत सी सुंदर महिलाएं थीं। ऑन द सेकेंड डे अ पिकनिक वॉज टू टेक प्लेस इन अ वुडलैंड ग्लैंड सम वे फ्रॉम द प्लेस। अब यहाँ पर जो दे रखा है वुडलैंड ग्लैंड, इसका मतलब होता है पेड़ों से घिरा हुआ एक छोटा घास वाला क्षेत्र। वुडलैंड ग्लैंड का मतलब देखिए यहाँ पे इंग्लिश में दिया हुआ है, मैंने हिंदी में बताया है। अ स्मॉल ग्रेसी एरिया सराउंडेड बाई ट्रीज। ऐसी जगह जहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे हों, चारों तरफ उसके पेड़ पौधे हों, उसको कहते हैं हम वुडलैंड ग्लैंड। ठीक है, सम वे फ्रॉम द प्लेसेस। दूसरे दिन महल से कुछ दूर एक जंगल में पिकनिक का आयोजन किया जाना था। ठीक है, किया जाना था। द रोड वॉज रॉ एंड वेरी मडी। द प्रिंसेस एंड knights rode on horseback, and the ladies traveled in carriages। ठीक है, हाँ जी, तो इसको बोलते हैं कैरेजेस। ठीक है, अभी हम अटक गए थे थोड़ा सा क्योंकि मेरे गेट पे कोई आ गया था, इसलिए मैं रुक गई थी। और अब स्टार्ट करते हैं। तो इसमें इन्होंने कहा है, टॉपिक नंबर 5 है हमारा। इसमें इन्होंने बोला, मैं शुरू से आप लोगों को समझा देती हूँ फिर से एक बार, कि उत्सव में बहुत सी सुंदर महिलाएं थीं। दूसरे दिन महल से कुछ दूर एक जंगल में पिकनिक का आयोजन किया जाना था। सड़क ऊबड़ खाबड़ और बहुत कीचड़ भरी थी। राजकुमार और शूरवीर घोड़े पर सवार थे, महिलाएं गाड़ियों में यात्रा कर रही थीं। ठीक है, तो यहाँ पर कैरेजेस का मतलब होता है गाड़ी से। ठीक है, गाड़ी को हम बोलते हैं। बट द हॉर्सेस ऑफ वन ऑफ द कैरेजेस विकेम, तो यहाँ पर बोला गया है अनमैनेजेबल। द कैरेजेस टर्न over and the 6 ladies who rode in it all tumbled into the ditch at the side of the road। डिच मीन्स होता है किसी गड्ढे को बोलते हैं जो लॉन्ग कैनल होती है, नैरो कैनल, या यूजुअली हम बिसाइड अ रोड ऑफ फील्ड डग। जैसे आपने देखा होगा सड़क पे चलते जा रहे हैं, वहाँ पर बहुत गहरा सा गड्ढा है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है, उसको हम डिच बोलते हैं। ठीक है, अनमैनेजेबल मीन्स होता है कि जो हमारे खाई होती है ना, लंबी सी सकरी सी नाली जो आमतौर पर सड़क पर या खेत के किनारे खोदी जाती हैं, जिसमें पानी की मात्रा निकासी के लिए सीमा बनी होती है, तो उसको हम बोलते हैं अनमैनेजेबल। ठीक है, आपको समझ आ रहा होगा। अब मैं इसका पूरा टॉपिक जो है 6 नंबर का ये पूरा समझा देती हूँ। लेकिन एक गाड़ी के घोड़े अनियंत्रित हो गए, गाड़ी पलट गई और उसमें सवार सभी 6 महिलाएं सड़क के किनारे खाई में गिर गईं। अब यहाँ गाड़ी से मतलब ये नहीं है, कैरेजेस का मतलब ये नहीं है कि कार की बात हो रही है। यहाँ बात हो रही है जो हॉर्स गाड़ी होती है, घोड़ा गाड़ी हिंदी में बोलते हैं, तो उसमें कुछ महिलाएं बैठी थीं 6, और वो जो है गाड़ी इसलिए उनकी गिर गई क्योंकि सड़क जो थी ऊबड़ खाबड़ थी, उसमें वो चल नहीं पाए। तो हमने अभी अपना 6 टॉपिक पढ़ा था जिसमें बताया गया था कि जो गाड़ी में महिलाएं जा रही थीं वह गाड़ी अनियंत्रित हो गई, मतलब डिसबैलेंस हो गई, और वह गाड़ी पलट गई जिसके अंदर 6 महिलाएं सवार थीं
और गाड़ी जो है खाई के किनारे में जाके गिर गई। ठीक है, तब टॉपिक 7 पढ़ते हैं। इट वॉज अ रेदर डीप डिच एंड देयर वॉज अ वाटर एट द बॉटम of it, so that it was quite a business getting them all out. Thought fortunately none of them was seriously hurt. The princess happened to be riding beside the carriage, and he helped the weeping ladies one by one to a seat on the bank. They presented a sorry spectacle with their pretty frock all muddy and their pretty heads all on one side. तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो ये स्पेक्टिकल का मतलब है, स्पेक्टिकल मीन्स होता है जो हम चश्मा लगाते हैं। यहाँ देखिए, साइट दैट अट्रैक्ट अटेंशन बिकॉज ऑफ बीइंग अनयूजुअल, इंटरेस्टिंग और इवन रेडिकल्स। जो हम चश्मा लगाते हैं वो एक जैसे कोई आपके ऐसी नॉर्मल आप लोग घूमते रहो तो इतना कोई ध्यान नहीं देगा, लेकिन अगर आप किसी चश्मे को लगा के घूमोगे तो आपका जो फेस एकदम अट्रैक्टिव लगेगा। तो उन्होंने स्पेक्टिकल जो बोला है वो चश्मे के लिए बोला है। तो हम आगे का टॉपिक पढ़ते हैं, इसकी हिंदी समझते हैं। यह एक गहरी खाई थी और उसके तल में पानी भरा हुआ था। यह एक गहरी खाई थी, उसके तल में मतलब नीचे तले तक पानी भरा हुआ था, इसलिए उन सभी को बाहर निकालना काफ़ी मुश्किल था। ठीक है, उनको निकालना बहुत मुश्किल था। हालांकि सौभाग्य से उनमें से किसी को भी गंभीर चोट नहीं आई। ये बहुत अच्छी बात है कि वो गिरी तो, लेकिन उनमें से किसी को भी चोट नहीं आई। राजकुमार गाड़ी के बगल में सवार था और उसने रोती हुई महिला को एक करके किनारे पर एक सीट पर बिठाया। वे एक दुखद दृश्य प्रस्तुत कर रही थीं। उनके सुंदर कपड़े पूरी तरह से कीचड़ में सने हुए थे और उनकी सुंदर टोपियां एक तरफ थीं। ठीक है, तो ये उन्होंने बताया कि उनके जो वस्त्र थे, जो उनकी चीज़ें थीं, जो उन्होंने पहना हुआ था, वो सब कीचड़ में लथपथ हो गया और वे एक जाके गहरी खाई में गिर गईं, जिसमें से उस राजकुमार ने, जो उनके बराबर गाड़ी के बराबर चल रहे थे, उसमें राजकुमार ने उनकी सहायता करी, उनको उससे निकाल लिया। लेकिन अच्छी बात ये थी कि किसी भी महिला को चोट नहीं लगी। ठीक है, तो आगे पढ़ते। तो यहाँ पर हमने अब नेक्स्ट टॉपिक अपना पढ़ेंगे जो है नंबर 8 पर। But when the princess come to the sixth lady, he found her sitting at the bottom of the ditch, laughing. Her hat had comes off, her hair had comes down. She was covered with mud from knee to foot, and her hands were covered with the needle stings. But she laughed all the same. अब यहाँ ऑफ द सेम, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एक लेडीज जो गिरी थी, जो 6 नंबर की महिला थी, इसको जब राजा ने देखा तो वह हंस रही थी। एक मिट्टी के उसमें खाई में गिरने के बाद वह साइड में बैठी हुई हंस रही थी और जो है अपने हाथों को देख रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसका सब चेहरा जो था मिट्टी में सना हुआ था। लेकिन जब राजकुमार छठी महिला के पास पहुंचा तो उसने उसे खाई के तल पर बैठे हुए हंसते हुए पाया। उसकी टोपी उतर गई थी, उसके बाल भी झड़ गए थे और वह सिर से पैर तक कीचड़ से सनी हुई थी और उसके हाथ बिच्छू के डंक से सने हुए थे, लेकिन वह फिर भी हंसती रही। मतलब वो गिरी भी और देखो वो हंस रही थी, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि मैं नीचे गिर गई हूँ, मुझे चोट लगी है या नहीं लगी। बिच्छू ने, यहाँ तक कि बिच्छू ने भी उसको काट लिया, लेकिन फिर भी वह हंस रही थी। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक अपना पढ़ते हैं 9 नंबर का। वी मस्ट हैव लुक्ड सो फनी ऑल थम्बलिंग इनटू द डिच, शी सेड, आई विश I could have seen it. We were still rather a funny sight, aren't we? And she looked
at herself and up at the weeping ladies and laughed again. अब वो जो थी महिला, वो कह रही है कि हम सब खाई में गिरते हुए कितने मज़ेदार लग रहे होंगे। उसने कहा, काश मैं यह देख पाती। अभी भी एक मज़ेदार नज़ारा है ना। ऐसा उसने उस राजा से बोला और उसने खुद को और रोती हुई महिलाओं को देखा और वह फिर से हंस पड़ी। मतलब वो खुद ये कह रही थी कि काश मैं भी जो हुआ है ये नज़ारा, इसको मैं खुद से अपनी आँखों से देख पाती। और वो ये सब चीज़ें महसूस करके बड़ी मज़े ले रही थी, बहुत ही हँस रही थी, खुश थी। लेकिन जब उन्होंने रोती हुई महिलाओं को देखा तो उसको और ज़्यादा हँसी आ गई। क्यों? नंबर 10 पे देखेंगे, देयर वॉज सो मच मड ऑन हर फेस दैट द प्रिंस कुड नॉट सी what she really looked like, what he remembered the words of his aunt. अब वो कह रही थी कि उसके चेहरे पर इतनी कीचड़ लगी थी कि राजकुमार यह नहीं देख पाया कि वह वास्तव में कैसी दिखती है। लेकिन उसे अपनी चाची की बातें याद आ गई थी कि मतलब जो दूसरों पे हंसे, वो उस तरह के जो चाची ने समझाया था ना कि जो हंसे उसको ही अच्छा समझना या जो उसके बारे में सोचना, ऐसा कुछ उसकी चाची ने समझाया था। आगे हमने टॉपिक पढ़ा है तो उसमें उसको ये जो महिला हंस रही थी उसको इसकी बातें देखकर, इसको देखकर अपनी चाची की बातें याद आ गईं। उसके चेहरे पर इतनी कीचड़ लगी थी कि राजकुमार ये नहीं देख पाया कि वह वास्तव में कैसी दिखती है, लेकिन उसे अपनी चाची की बातें याद आ गईं। छठी महिला का नाम क्या है, ऐसा उसने नहीं पूछा। What is the name of the sixth lady? He asked when they had all been sent home, the one who laughed. और उसने जो था छठी महिला का नाम क्या है उसने पूछा जब उन सभी को घर भेज दिया। वह जो हंसी थी, अब जब वो सब चली गई तब उसने उस छठी महिला का नाम पूछा और जो ये बताया कि वो जो हंसी थी उस लड़की का नाम क्या है, उस महिला का नाम क्या है। मेलिडोरा ही वाज टोल्ड, उन्हें बताया गया कि उसका नाम मेलिडोरा था। ठीक है। सो इन द इवनिंग ही सॉट आउट मेलिडोरा एंड फाउंड दैट शी वाज a beautiful and charming person, so much so that he lost his heart to her. इसलिए शाम को उसने मेलिडोरा को ढूंढा और पाया कि वह एक बहुत सुंदर और आकर्षक व्यक्ति थी, इतना कि वह उस पर अपना दिल हार बैठा। मतलब इतनी सुंदर थी कि उसको उससे बहुत अच्छा लगने लगा मिलना और वह उससे शादी करने के लिए तैयार हो गया। ठीक है। तो वो मेलिडोरा इतनी सुंदर थी और उस समय पे वो उसको देख नहीं पाया था कि वो कैसी है। साउथ मीन्स होता है सर्चेस लुकड फॉर, मतलब खोजा गया या ढूंढा गया, ऐसा शब्द उसके लिए यूज़ किया गया। आगे पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे टॉपिक नंबर 14। अब देखते हैं इसमें क्या लिखा है। व्हाट आई मस्ट डू नथिंग इन अ हरी, लेकिन मुझे जल्दबाजी में कुछ नहीं करना चाहिए। ही थॉट, वह उसने सोचा कि मुझे कुछ नहीं करना चाहिए। आफ्टर ऑल देयर इज़ द अदर half of my aunt's advice. In any case, it would seem strange if I asked her to marry me so soon. We will see what happens tomorrow. ऐसा वो सोच रहा था कि मुझे जल्दबाजी में कुछ नहीं करना चाहिए था। आखिरकार मेरी चाची की सलाह का दूसरा हिस्सा भी यही है। वैसे भी अगर मैं उनसे इतनी जल्दी शादी करने के लिए कहूँ तो यह अजीब लगेगा। हम देखेंगे कि कल क्या होता है। तो उन्होंने ये बात सोच के और टाल दिया
कि भाई इतनी जल्दी फैसला नहीं लेना चाहिए, मैं उनसे कहूँगा शादी के लिए तो वो क्या सोचेंगी मेरे बारे में, ये सोच के वह शांत हो गया। अब टॉपिक नंबर 15 है द नेक्स्ट डे ऑल हु वेयर स्टेइंग इन द कैस्टल वेयर टू गो आउट राइडिंग। अगले दिन महल में रहने वाले सभी लोग घुड़सवारी करने के लिए बाहर जाने वाले थे। ठीक है। द प्रिंस स्टूड फॉर अ मोमेंट एट द विंडो लुकिंग डाउन एट द courtyard where there was a great bustling and the making ready। अब उन्होंने क्या था कि जब सभी लोग घुड़सवारी करने के लिए बाहर जाने वाले थे तो राजकुमार एक पल के लिए अपनी खिड़की पर खड़ा रहा और नीचे आंगन की ओर देखता रहा जहां बहुत हलचल थी और तैयारी हो रही थी। कोर्टयार्ड कहते हैं आंगन को, जहां पर आंगन होता है हमारे कुछ लोगों के घर के बाहर होता है बड़ा सा हिस्सा घर का, जो जिसको आंगन बोला था है। कुछ लोगों के घर के पीछे होता है बैक साइड में, उसको बैकयार्ड बोलते हैं, और जो आगे होता है उसको कोर्टयार्ड बोलते हैं। ठीक है। तो वो बाहर अपनी खिड़की में खड़े होकर देखता रहा कि मतलब क्या चीज़ है, कहीं दिखेगी या नहीं दिखेगी, ऐसा करके वो सोचता रहा। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है 16 थॉट द midst of all this an old woman was making her way. She had a basket of eggs on her arm and carefully laid on top of it was a round flat cake, warm and spicy looking, with a sugar heart in the middle of it, surrounded by pink and white sugar roses, and she had made it for the king's son, but she was confused by the bustle in the courtyard and squared here and there among the horses and people like a frightened hen। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है वो कि इन सब के बीच से एक बूढ़ी औरत अपना रास्ता बना रही थी। उसने देखा उसके हाथ में अंडों की एक टोकरी थी और उसके ऊपर सावधानी से एक गोल चपटा केक रखा हुआ था जो भूरा और मसालेदार दिख रहा था। बीच में एक चीनी ऐसे कुछ है जैसे कि चीनी। अब उसमें क्या था, उनकी टोकरी में, जो बूढ़ी औरत जा रही थी उनकी टोकरी में अंडे की एक टोकरी थी उनके पास। उसके ऊपर सावधानी से एक गोला चपटा केक रखा हुआ था जो भूरा और मसालेदार दिख रहा था, जिसके बीच में एक चीनी का दिल था, जिसके चारों ओर गुलाबी और सफ़ेद चीनी का गुलाब थे। ठीक है। उसने इसे राजा के बेटे के लिए बनाया था, लेकिन वह आंगन में हलचल से भ्रमित हो गईं और घोड़ों और लोगों के बीच एक डरी हुई मुर्गी की तरह इधर उधर भागती रहीं। तो उन्होंने जो देखा, एक अपनी खिड़की में से जब वो झांक रहे थे तो उन्होंने एक बूढ़ी औरत को देखा जो रास्ते में अपना जा रही थी और उसके हाथ में एक टोकरी में अंडे थे और एक उसके ऊपर एक चपटा सा केक, गोल और चपटा सा केक रखा था जो किस कलर का था, भूरा और मसालेदार दिख रहा था, उस कलर का था। अब टॉपिक नंबर 17 पढ़ते हैं। वन ऑफ द किंग्स servants pushed her out of the way. Her foot caught on a stone. She tripped and fell. The eggs rolled out of the basket. Plop, plop, they went on the stones. There was a fine maze, and the beautiful cake lay in the midst of it in fragments। ठीक है। तो इसमें था कि राजा के एक सेवक ने उसे रास्ते से हटा दिया। उसका पैर एक पत्थर पर फंस गया और वह लड़खड़ाकर गिर पड़ी। अंडे टोकरी से लुढ़क कर बाहर आ गए, प्लॉप प्लॉप करते हुए, बाहर घूमते हुए, रोल करते हुए चले गए। वे पत्थरों पर गिर पड़े। वहाँ एक बढ़िया गंदी
गंदगी थी, वहाँ एक बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा गंदगी थी और सुंदर केक उसके बीच में टुकड़ों में पड़ा था। ठीक है, वो जो सुंदर सा केक बनाया था वो भी उसमें गिर गया था और टुकड़े टुकड़े हो गए थे। अब टॉपिक नंबर 18 है हमारा, द ओल्ड वुमेन वाज सो अपसेट दैट शी फॉरगेट एवरीथिंग एंड स्टूड इन द मिडल of the courtyard surrounded by her broken eggs, scolding away at the top of her voice and shaking her old umbrella at the whole crowd. तो वहाँ पर जो था बहुत ज़्यादा क्राउड हो रहा था, जैसा कि वो देख रही थी, और जिसकी वजह से वह गिर गई थी, तो उनको बड़ी परेशानी हो रही थी। ठीक है, तो उनको बड़ी परेशानी हो रही थी। बूढ़ी औरत जो थी ना बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी और बहुत दुखी थी। वह सब कुछ भूल गई और अपने टूटे हुए अंडों से घिरी हुई आंगन के बीच में खड़ी हो गई, ऊंची आवाज़ में डांटने लगी और पूरी भीड़ की ओर अपना पुराना छाता हिलाने लगी। मतलब गुस्से में आ गई जब उनका वो गिरी और उनका केक भी गिर गया हाथ से बनाया हुआ, और उनके टोकरी में जो अंडे थे वो भी गिर के फूट गए थे, तो उनको गुस्सा आ गया। तो जब गुस्सा आया तो उन्होंने भीड़ में खड़े होकर बहुत तेज़ आवाज़ में डांटना शुरू कर दिया और अपने छाते से जो था छाता घुमाना शुरू कर दिया, ताकि लोग इससे डर के और थोड़ा मेरी तरफ कॉन्सेंट्रेट करें इस तरह से। ठीक है, तो टॉपिक नंबर 19 है, एवरीबडी लाफ्ड एंड इन डेड शी वॉज अ रेदर chemical sights as they stood there shouting. Then the whole party rode away, all keeping one, and that was Melidora. सभी लोग जो थे हंस पड़े और वह वहाँ खड़ी होकर चिल्ला रही थी। यह वाकई एक हास्यास्पद दृश्य था। फिर पूरा दल वहाँ से चला गया। एक को छोड़कर सभी वहाँ से चले गए और वो थी मेलिडोरा वहाँ पर ही रहीं, वो नहीं गईं। अब टॉपिक नंबर 20 पढ़ते हैं। शी स्लेप्ट down from her horse and went swiftly to where the old woman sat upon the stone step leading up to the castle doors. Her anger was gone, but she looked the pictures of misery. ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, जो मेलिडोरा थी वो वहीं पर रह गई, सब लोग उन्हें छोड़ के चले गए। वह अपने घोड़े से उतरी और तेज़ी से उस जगह पहुंची जहां बूढ़ी औरत खड़ी थी। महल के दरवाजे तक जाने वाली पत्थर की सीढ़ियों पर बैठी थी। उसका गुस्सा गायब हो गया था, लेकिन वह बहुत बहुत दुखी थी और दुखी तस्वीर की जैसे लग रही थी। ठीक है, तो जब मेलिडोरा पहुंची तो उनका गुस्सा तो खैर शांत हो गया था, लेकिन वह बहुत ज़्यादा परेशान थी क्योंकि उनने जो केक बनाया था वो भी ख़राब हो गया और जो अंडे वो लेके गई थी टोकरी में वो भी गिर के टूट फूट गए। तो 21 नंबर पढ़ते हैं। द प्रिंसेस कोड शी हाउ मेलिडोरा स्टॉप्ड टू पिक अप द ब्रोकन केक एंड ट्राई टू put it together again, and how kindly she put her arm round the old woman's shoulders, couching her the friendly words. अब यहाँ पर क्या था, राजकुमार देख सकता था कि मेलिडोरा किस प्रकार झुककर टूटे हुए केक को उठा रही थी और फिर से जोड़ने का प्रयास कर रही थी, तथा किस प्रकार उसने बड़ी विनम्रता से वृद्ध महिला के कंधे पर हाथ रखा और मित्रतापूर्वक शब्दों से उसे खुश करने की कोशिश कर रही थी। जो राजा थे, जो प्रिंसेस थे, वो देख रहे थे कि मेलिडोरा किस तरह से उस दुखी औरत को खुश करने की कोशिश कर रही थी। अब वहाँ पे क्या था, कॉक्सिंग का वर्ड मीन्स क्या होता है, देखिए यहाँ दिया है, टॉकिंग काइंडली एंड जेंटली टू मेक द वुमेन फील बेटर। मतलब अपना अनुनय विनय, मतलब बहुत ज़्यादा विनम्रतापूर्वक वो धीरे धीरे से बोल रही थी, बात कर रही थी और कोशिश कर रही थी कि मेरी वजह से महिला के चेहरे पे मुस्कान आ जाए।
तो टॉपिक नंबर 22 पढ़ेंगे। एंड व्हेन द प्रिंस केम डाउन इनटू द courtyard to see what more might be done, the sun shone upon Melidora's gentle face, and he showed that her eyes were full of tears। ठीक है। जब राजकुमार यह देखने के लिए आंगन में आया कि और क्या किया जा सकता है, तो सूरज की रोशनी मेलिडोरा के कोमल चेहरे पर चमक रही थी और उसने देखा कि उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। तो मेलिडोरा जो थी उन लेडीज़ को देखकर दुखी हो गई और उसकी आंखों में भी आंसू आ गए और वह परेशान हो रही थी कि मैं कैसे इनको खुश करूं। ये कोशिश में लगी हुई थी कि मैं किस तरह से इन लेडीज़ को, ओल्ड लेडीज़ को खुश कर सकती हूँ। हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं अपने, जो 23 है, टॉपिक नंबर 23। तो इसमें दिया है कि देन द प्रिंस न्यू दैट ही हैड नाउ दैट ही हैड इंडीड फाउंड दैट वन whom he sought, for here was a girl who laughed when others cried and cried when others laughed। और राजकुमार को पता चल गया कि उसे वह मिल ही गया जिसे वो ढूंढ रहा था, जिसकी खोज कर रहा था, क्योंकि यह एक ऐसी लड़की थी जो, जैसे उसकी चाची ने बताया था कि दूसरों के हंसने पर खुद जो है रोती थी और दूसरों के रोने पर खुद हंसती थी। तो यह एक ऐसी लड़की थी जो दूसरों के रोने पर हंसती थी और दूसरों के हंसने पर वह खुद रोती थी। तो वो उसकी बात भी याद आ गई और उसको वो लड़की जो थी मिल गई। अब ये देखिए यहाँ पिक्चर दी है और मैं बताना चाहूँगी कि ये जो सुंदर लड़की दिख रही है ये मेलिडोरा है और ये ओल्ड लेडीज़ हैं जिनका केक और जो अंडे लेकर आई थी वो सब गिर गए, ख़राब हो गए, और ये उनका छाता है। ठीक है, तो ये पढ़ते हैं और ये थोड़ा सा ही टॉपिक हमारा रह गया, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और हम जो है इस टॉपिक को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। आई होप आपको ये टॉपिक ये चैप्टर बहुत अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और अपने सभी फ्रेंड्स को, अपने सभी क्लासमेट्स को ये वीडियो जो है फॉरवर्ड करें ताकि वो लोग भी इससे कुछ सीखें और उनको अच्छा लगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 24। द ओल्ड वुमेन वॉज टेकन टू द किंग्स सन वेयर शी वॉज सो काइंड